श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो नाम मलवार के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। नाम मलवार की जो स्तुतियां हैं, उनके जो पद हैं, श्री संप्रदाय के विभिन्न आचार्य उन पदों को, उन स्तुतियों को मंदिरों में गाते हैं। एक नियम सा बन गया है, क्योंकि वह स्तुति, वह पद नामाचार्य नाम मलवार के द्वारा एक भगवान के प्रति प्रेम का प्राकट्य है। तो नाम मलवार की स्तुति किस प्रकार से की जाती है, या उनके स्तुति पद भगवान को किस प्रकार से अर्पण किए जाते हैं, इसके विषय में सुनेंगे। गर्भ से छूट जाने के अनंतर, अर्थात इस संसार में जन्म लेने के बाद, काम के घोर गड्ढे में गिरकर अतुल वृद्धावस्था में पहुंचकर भटकने वाले हे लोगों, अपने आत्म उद्धार के लिए आत्मा को प्राप्य पुरुषार्थों के विरुद्ध विषयों का प्रवेश रोकने कुरु का पूर्ववासियों के प्रधान श्री षटकोप के प्रोक्त अनुग्रहित तिरुविरुत्तम श्रीवृत्त नामक प्रबंध का एक पाद का भी अभ्यास कर सीख समझकर परम धाम का वासी बनो। तो जो भी इंसान इस संसार में आया है, तो बहुत कष्ट सहन करके आया है। तो यहाँ पे बताते हैं, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद में काम के घोर गड्ढे में गिरा दिया जाता है। इस संसार के भौतिक विषय में गिरकर वह व्यक्ति जब अन्य अवस्थाओं को पार करते करते अंतिम अवस्था, वृद्ध अवस्था में पहुंचता है, तो उसको चिंता सताती है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर भी आचार्यगण कहते हैं कि अपना उद्धार करने के लिए वह व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, उनका विरुद्ध प्रयास करते करते भगवान रंगनाथ के जो शुद्ध भक्त है नाम मलवारों की एक स्तुति का भी गान करेंगे, तो उनका जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो सकता है। भूलोकवासियों के उद्धार निस्तार के लिए जो कलयुग में उदित हुए आशीर्यप्पा नामक छंद द्वारा जिन्होंने सभी वेद शास्त्रों का निर्वाह किया, उसकी महिमा बढ़ाई। जो देशिक मार्गदर्शी हैं, नया बकुल पुष्पमाला से अलंकृत परांकुश मुनि का स्मरण करे, भूले बिना अपने निर्मल मन से स्तुति करे। तो परांकुश मुनि कौन है? यही नामलवार हैं, जिनका अलग नाम षटकोप भी है। तो भूलोक वासियों, इस पृथ्वी पर रहने वाले वासियों, अगर सच में अपना उद्धार चाहते हो, तो कलयुग में जो नामलवार प्रकट हुए हैं, उनकी जो स्तुति रची गई है भगवान के प्रति, उन स्तुतियों का गान करो। वे स्तुतियां भगवान की महिमा को बढ़ाती हैं। वे स्तुतियां बद्ध जीवात्माओं के लिए मार्गदर्शी हैं। वे स्तुतियां नया बकुल पुष्पमाला है। तो उन स्तुतियों का स्मरण करके व्यक्ति अपने मन को शुद्ध बना सकता है। मेरे मन पेरिये तिरुवंदादि धारण को कर, वाक से पाठ कर, गाकर प्रशंसा एवं वंदना कर, जी भर स्तुति करके मधु से भरे उपवनों से परिवृत ताम्रपर्णी नदी के तीरस्थ सुंदर एवं समृद्ध नगर के मारन श्री षटकोप का नाम स्मरण करें। तो मन को समझाते हुए स्तुति गाई गई है कि हे मन, भगवान रंगनाथ के प्रति जो आचार्यों ने, अलवारों ने स्तुति रचना की है, उस स्तुति को पढ़ो, उस स्तुति को अपने मुख से उच्चारण करो, उस स्तुति को अपने जीवन भर में शिक्षा के रूप में हृदयस्थ करो। इस तरह से तुम भगवान के द्वारा रचे गए इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार आसानी से कर पाओगे। हे मन, स्वस्थ चित्त होकर यही प्रापक एवं प्राप्य समझकर समृद्ध तिरुवल्लुदी नाडु, पांडे देश रमणीय तिरुकुरुहूर एवं अत्यंत मधुर सर्वजन प्रियताम पंडी का नाम लेकर बहुत अगाध दुर्लभ वेदों का
जो संस्कृत में है, त्रुवायुमूली प्रबंध के रूप में अनुग्रहित करने वाले श्री नामलवार के अति सुंदर समचरणों का स्मरण करो। अब मन को यह भी समझाया जा रहा है कि स्वस्थ चित्त हो जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि नामलवार की जो द्वारा रची गई स्तुतियां हैं, भगवान रंगनाथ के चरणों में अर्पण उन स्तुतियों को बारंबार अपनी वाणी से उच्चारण करो। भक्तामृतम विश्वजनानुमोदनम सर्वार्थदम श्री षटकोपवाङ्मयम् सहस्त्र शाखोपनिषद समागमम् नमाम्यहम द्राविड़ वेद सागरम। नामलवार के दिव्य पद भक्तों के लिए अमृत है, समस्त जनों को सतत अनुकूल एवं आनंद विभोर करते हुए सभी पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। इसमें सहस्त्र शाखाओं के सामवेद और उपनिषदों का समागम है। यह नामलवार का वाङ्मय द्राविड़ वेद सागर है, जिसकी मैं वंदना करता हूँ। तो नामलवार के द्वारा रचे गए दिव्य पद भक्तों के लिए अमृत के समान है, जिसको पीकर भक्त भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, अपने को अमर बना सकते हैं। ये सभी जनों को सतत अनुकूल एवं आनंद विभोर करने वाले दिव्य पद हैं। जिस प्रकार का पुरुषार्थ व्यक्ति को चाहिए, ये सब प्रकार का पुरुषार्थ प्रदान करने में समर्थ हैं। इन दिव्य पदों में, इन दिव्य स्तुतियों में हजारों शाखाओं के सामवेद हैं, उपनिषदों का श्लोक है, समागम है। ये नामलवार का वाङ्मय द्राविड़ वेद सागर है, जिसकी मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से नामलवार के द्वारा रची गई स्तुतियां जो भगवान रंगनाथ को प्रसन्न करती हैं, जो अभी भी आज के श्री संप्रदाय के वर्तमान आचार्य को द्वारा मंदिरों में पाठ के स्वरूप में गाई जाती हैं, उन स्तुतियों को हम भी स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब नामलवार के साथ जिनकी भेंट हुई थी मधुर कवि, उनके विषय में हम थोड़ा श्रवण करेंगे। मधुर कवि आलवार। मधुर कवि आलवार का प्राकट्य वसंत ऋतु में चतुर्मास में एक पवित्र विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थल तिरुकोयल्लूर में एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ हुआ। यह स्थान ताम्रपर्णी नदी तट पर आलवार तिरुनगरी नामलवार का अवतार स्थल से थोड़ी दूर पर स्थित एक सुंदर गांव है। आपका जन्म चैत्र महीने के चित्रा नक्षत्र में हुआ। ये कुमुद गणेश के अंश माने जाते हैं। उनके माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम अज्ञात है। उनके द्वारा मधुर व पवित्र गीतों को गुंजायमान ढंग से गाने की योग्यता के कारण उनका नाम मधुर कवि पड़ गया। तदुपरांत अपनी गहन भगवत भक्ति के कारण वे मधुर कवि आलवार के रूप में जाने गए। मधुर कवि का तिरुनक्षत्र श्लोक इस प्रकार है। मेष चित्ता समुद्भूतम पांड्य देशे गणांशजम श्री परांकुश सदभक्तम मधुर कवि माशये। मैं उन मधुर कवि आलवार को नतमस्तक हूँ, जो नामलवार के निकटस्थ शिष्य थे, जिनका प्राकट्य चैत्र मास के चित्र नक्षत्र के मेष लग्न में पांड्या राज्य में हुआ है। मधुर कवि 12 अलवारों में से अंतिम व महानतम नामलवार के पूर्व कैसे आए और कैसे उन्होंने नामलवार को समर्पण किया, ये एक अद्भुत व रुचिकर कथा है। तो मधुर कवि आलवार जो नामलवार से बहुत सारे भक्ति से संबंधित दिव्य शिक्षाओं को सीखे थे, समझे थे। वसंत ऋतु के समय चातुर्मास में एक पवित्र विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान तिरुकोयल्लूर में एक ब्राह्मण दंपत्ति में उनका जन्म हुआ। ये स्थान ताम्रपर्णी नदी के तट पर आलवार तिरुनगरी के नाम से जाना जाता है। वह सुंदर गांव है। चैत्र महीने के चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और एक कुमुद गणेश के अंश माने जाते हैं। उनके माता पिता ने जो उनको नाम दिया था, वो नाम तो आज भी किसी को पता नहीं है, अज्ञात है।
उनके द्वारा मधुर व पवित्र गीतों को गुंजायमान ढंग से गाने की योग्यता के कारण उनका नाम मधुर कवि पड़ गया। तो बड़े सुंदर ढंग से मधुर स्वर में पवित्र गीतों को भगवान के गुणगान में गाते थे, तो योग्यता के कारण ही उनका नाम मधुर कवि पड़ गया। और उसके बाद उनकी गहन भगवत भक्ति के कारण मधुर कवि आलवार के रूप में वे जाने गए। तो यहाँ पे नाम अलवार के जो निकटस्थ मधुर कवि हैं, जिन्होंने नाम अलवार के साथ रहकर उनका शिष्य बनना स्वीकार किया, उनका जो प्राकट्य है चैत्र मास का चित्र नक्षत्र का मेष लग्न में पांड्या राज्य में हुआ उनका जन्म। ये मधुर कवि 12 अलवारों में से अंतिम अलवार है। और ये नाम अलवार के पहले कैसे आए और किस प्रकार इन्होंने नाम अलवार को समर्पण किया, इसके विषय में कथा है जो यहाँ पे बताई गई है। जिस प्रकार सूर्य उदय से पूर्व ही पूर्वी दिशा में चमकीली लालिमा फैल जाती है, उसी प्रकार नाम अलवार के आने के पूर्व मधुर कवि का आगमन हुआ। वास्तव में नाम अलवार परम सत्य के प्रति समर्पण की अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले एक महान उज्जवल सूर्य थे। उस स्थिति में मधुर कवि के दार्शनिक गीत नाम अलवार के साहित्यिक व दार्शनिक महानता की पूर्व सूचना का भविष्य बताते थे, जिनको वो आयु में छोटे होने के बावजूद समर्पित थे। मधुर कवि ने नाम अलवार की प्रशंसा व उनके दर्शन की व्याख्या करते हुए साहित्यिक व दार्शनिक श्लोकों की रचना व गायन किया। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने से पूर्व सूर्य की जो किरणें हैं लालिमा, वे पहले आकाश में फैल जाती हैं। तो उसी प्रकार से नाम अलवार के प्रकट होने से पहले मधुर कवि एक सूर्य की किरणों के रूप में, उस लालिमा के रूप में अवतरित हुए, उनका प्राकट्य हुआ। और नाम अलवार परम सत्य के प्रति समर्पित थे, क्योंकि वे संसार में जो जीव है उनकी जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करना चाहते थे। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य चाहिए होता है, ऐसे ही मन में, हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको दूर करने के लिए महान भक्त, महान मुनि चाहिए होते हैं। तो उस स्थिति में मधुर कवि जो नाम अलवार के पहले आए, तो उन्होंने साहित्यिक व दार्शनिक महानता का पूर्व सूचना भविष्य में ही बता दिया था कि आयु में छोटे होने के बावजूद वे नाम अलवार को समर्पित थे। मधुर कवि ने नाम अलवार की प्रशंसा व उनके दर्शन की व्याख्या की है, साहित्यिक व दार्शनिक श्लोकों की रचना व गायन किया है। किसके गुणगान में? नाम अलवार के गुणगान में। युवा होते हुए ही उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। सत्य के ज्ञान के प्राप्ति की स्वाभाविक रुचि के साथ ही संस्कृत की विद्वत्ता रखने वाले मधुर कवि की उनके माता पिता ने 16 वर्ष की आयु तक उनके उपनयन से पूर्व उन्हें चतुर्दश विद्या, 14 प्रकार का ज्ञान प्रदान किया। 16 वर्ष की आयु या इसके भी पूर्व उन्होंने अपने माता पिता से देश भर के भ्रमण की अनुमति ली और दक्षिण के पवित्र तीर्थों के भ्रमण के पूर्व ही उन्होंने उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थों जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंती आदि का भ्रमण किया। परंतु पवित्र तीर्थों की अपनी इस महान यात्रा के अंत में वे कभी अपने घर नहीं लौटे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब यहाँ पे बताते हैं मधुर कवि आयु में तो नाम अलवार से बड़े थे, लेकिन नाम अलवार के प्रति उन्होंने समर्पण किया। ये नहीं देखा कि मेरे लिए आयु में छोटे हैं तो मैं इनको समर्पण क्यों करूं, क्योंकि नाम अलवार भगवान को बहुत प्रिय थे। उनकी भक्ति भाव से आकर्षित होकर मधुर कवि उनको समर्पित कर दिए। अब युवा थे जब मधुर कवि, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया।
यहाँ पे बताया गया है सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके मन में स्वाभाविक रुचि थी, संस्कृत की विद्वत्ता रखते थे। तो मधुर कवि को उनके माता पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही उनके उपनयन से पहले चतुर्दश विद्या उनको प्रदान कर दी, जिसको 14 प्रकार का ज्ञान कहा जाता है। और 16 वर्ष की आयु या इसके भी पूर्व उन्होंने अपने माता पिता से देश भर में जितने तीर्थ हैं उसके भ्रमण के लिए अनुमति मांगी कि मैं पवित्र तीर्थों का भ्रमण करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जा सकूं। तो सबसे पहले उत्तर भारत के जो पवित्र तीर्थ हैं जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंती, इन सब तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात ऐसी थी, इन पवित्र तीर्थों का भ्रमण करते करते अंत में वे कभी अपने घर नहीं लौट पाए, क्योंकि हमने सुना था नामलवार के जीवन चरित्र में वे अयोध्या से एक चमकीली ज्योति को देखते देखते पीछा करते करते जहाँ पे नामलवार एक इमली के वृक्ष के खोखले में तपस्या कर रहे थे उस स्थान तक पहुंच गए। उनके साथ उन्होंने भी ध्यान लगाया। उसके बाद वे कभी भी अपने घर नहीं गए, घर नहीं लौटे। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहीं से वे भगवत भक्ति प्रारंभ किए, नामलवार को गुरु के रूप में स्वीकार किए और भगवत धाम वापस चले गए। तो इस प्रकार से मधुर कवि का जो जीवन चरित्र प्रारंभ हुआ है और इसको पूरा करके हम सारे अलवारों का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है उसको पूर्ण करेंगे। बचे हुआ भाग अगले सत्र में श्रवण कराया जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।